Hey everyone, so let's begin the series of Snehan in children. And first of all, we will explore about the Sneha. That what are Sneha and which one is preferred and what kind of Snehas are present. सो बेसिकली स्नेह की दो योनियाँ होती है, स्थावर और जांगम। स्थावर जो प्लांट से डिराइव्ड हो रही है, लाइक तिल तेल, सशर्प तेल, एरंड तेल, नारिकेल तेल। जांगम जो एनिमल से, फैट से डिराइव्ड हो रही है, जैसे घृत, वसा, मज्जा। और इनमें जो घृत है वो सबसे श्रेष्ठ होता है। घृत स्निग्ध, शीत, मृदु, मधुरस, रसायन है, चक्षुष्य है, वेद्य है, औजोवर्धक है। ठीक है, तो घृत को सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। घृत में भी सबसे श्रेष्ठ है गोघृत, गाय का घृत, क्योंकि वो सात्विक, शीत, मधु है, संस्कारों से युक्त है, लघु है, आयुष्य है, बल्य है, वर्ण्य है, वात पित्त शामक है। तो इसलिए गोघृत सबसे श्रेष्ठ है। तो हम प्राइमरीली बात करेंगे घृत और तैल की। सो लेट्स टॉक अबाउट दी क्वालिटीज़ ऑफ घृत। तो घृत के गुण क्या है? मधुर है, शीत है, ठीक है, वात पित्त शामक है, कैरियर है, योगवाही, स्निग्ध है, मृदु है, श्लक्षण है, गुरु है, सौम्य है, अभिषंधी है, अग्नि को प्रदीप्त करता है, बल्य है, मेध्य है, रसायन है, स्नेहन का काम करता है, व्यय स्थापन करता है, आयुष्य है, चक्षुष्य है, ओज को बढ़ाता है, रुचि पैदा करता है भोजन में, त्वचा के लिए हितकर है और स्निग्ध है और विषनाशक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वालिटीज़ ऑफ तैल। तैल गुण। तो तैल मधुर और तिक्तरस होता है, उष्ण है, ठीक है, मधुर है और वातनाशक है, व्यवाई है, गुरु, सर, तीक्ष्ण, स्निग्ध, सूक्ष्म, विशद, विकासी, व्यवाई, ठीक है, दीपन करता है और व्रण रोपण करता है, स्रोतों का शोधन करता है, वृष्य है, मेधा को बढ़ाता है, बल्य है, त्वचा के लिए हितकर है और व्यय स्थापन करता है। ओके, अब अगर हम ऋतु के अनुसार देखें तो घृत को हम सभी ऋतुओं में प्रेफर कर सकते हैं, बट स्पेशली इसे शरद ऋतु में प्रेफर किया जाता है। और तैल को हम प्रेफर करते हैं प्रावृत ऋतु यानी प्री मानसून। ओके, सो नाउ इफ वी टॉक अबाउट अनुपान, तो घृत का अनुपान है उष्ण जल और तैल का अनुपान है यूष। Now why उष्ण जल is preferred as अनुपान with respective to घी? सी, उष्ण जल के गुण क्या है कि ये शूल, कफ, वायु, तृष्णा, हिक्का, अरुचि, मलबंध और गुल्म का नाश करता है और ये व्रण और धातुओं को मृदु करता है और दीपनीय है, अग्नि को प्रदीप्त करता है। ओके, तो उष्ण जल का अनुपान हम कैसे देंगे कि जिन द्रव्यों को हमने यूज़ करना है, जिन दोषों का हमने नाश करना है, तो उन दोषों के एस पर उन द्रव्यों के साथ उस जल को पका के जब वो 1/4 रह जाए तो वो गुनगुना पानी देंगे पीने को। धीरे धीरे पिलाना है, दिन में 3-4 बार, और उबाल कर छान के पिलाना है।